नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय लोकदल को जो 7 सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी के साथ समझौते में, और उन्होंने वो 7 सीटें स्वीकार भी कर ली हैं। इन सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आजकल 2 सीटों की चर्चा कर चुके हैं, बागपत और मुजफ्फरनगर। आज हम तीसरी सीट की चर्चा करेंगे। ये सीट है कैराना। कैराना बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये कई मायने में अपना एक प्रमुख स्थान रखती है और कैराना चर्चित भी रही है सीट, और अभी भी चर्चा में। कैराना एक ऐसी सीट है, या कहा जाए ऐसा क्षेत्र है, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने पहला चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं सकी, लेकिन पहली बार संसदीय राजनीति में वो जब उतरी तो उन्होंने पहला चुनाव कैराना से ही लड़ा था। लेकिन ये चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा। पार्टी उनकी बन चुकी थी, लेकिन चुनाव निर्दलीय ही उन्होंने लड़ा। ये चुनाव था 1984 का। 1984 में मायावती जी यहाँ चुनाव लड़ने आई थी। काशीराम जी ने उनको चुनाव लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं सकी। यहाँ 84 का चूंकि जो माहौल था और जो लहर थी वो एक तरह से कांग्रेस की ही थी। 84 का चुनाव पूरी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक बहुत बड़ी भावनात्मक सहानुभूति के माहौल में हुआ था। राजीव गांधी नए नए राजनीति में आए थे। वो बहुत प्रचंड जीत कांग्रेस को इस चुनाव में मिली थी पूरे देश में। तो कैराना में भी कांग्रेस जीती थी। मायावती जी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। उन्हें लगभग 44,000 वोट मिले थे, लेकिन उन्होंने यहां से राजनीति की शुरुआत की। दूसरा, ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल को कोटे में मिली भी। एक तो यहां राष्ट्रीय लोकदल के जो संस्थापक हैं चौधरी चरण सिंह, उनके परिवार ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। चौधरी चरण सिंह की पत्नी और चौधरी अजीत सिंह की माताजी इस क्षेत्र से सांसद रही। उन्होंने 1980 का चुनाव यहाँ से लड़ा था जनता पार्टी के टिकट पर, जनता पार्टी सेकुलर समाजवादी के टिकट पर, और वो यहाँ से विजयी हुई थी। यानी कि इस सीट का प्रतिनिधित्व चौधरी चरण सिंह का, या कहा जाए चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जैन चौधरी का परिवार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुका है। इसलिए ये सीट इस परिवार के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1977 में भी हम अगर इस सीट की चर्चा करें 1977 के बाद, 77 के बाद, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक तरह से तभी अस्तित्व में आया। चौधरी साहब ने जब ये पार्टी बनाई तो बीकेडी के नाम से बनाई थी, और 1971 में बनाई थी। लेकिन 1977 का चुनाव महत्वपूर्ण है। 1977 में जनता पार्टी बन गई थी और बीकेडी का जनता पार्टी में विलय हो गया था बीएलडी के नाम से। तो ये चुनाव 77 का भी जनता पार्टी ने जीता था। इस सीट पर लगातार फिर कई बार लोकदल के प्रत्याशियों को जीत मिली। 2 बार यहां जनता दल जीता, क्योंकि 1984 के बाद जब 1989 में चुनाव हुआ तब तक जनता दल बन चुका था। बीपी सिंह की लहर थी। राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स के मामले के को लेकर एक भ्रष्टाचार का एक माहौल बना था। भ्रष्टाचार विरोधी एक अभियान चला था।
जो वीपी सिंह की तरफ से चलाया गया था। उन्होंने जन मोर्चा के नाम से यह अभियान चलाया था। बाद में पार्टी बनी जनता दल। जनता दल ने चुनाव लड़ा। जनता दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ भी तालमेल हुआ था। तो 1989 का चुनाव जनता दल ने जीत लिया और फिर 91 के चुनाव में भी जनता दल ही जीता। इस तरह से 2 चुनाव लगातार जनता दल ने जीते और 2 चुनाव जनता पार्टी के टिकट से जीते थे। यानी कि ये माना जाए कि ये भी लोकदल के कोटे के ही प्रत्याशी थे जो यहां से जीते। आगे के जो 2 चुनाव हुआ 1996 का, 1996 ऐसा चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार संघर्ष में आई। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां फाइट में आया और दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन जीत नहीं पाए। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती और यहां से एक बहुत कद्दावर नेता, बहुत प्रभावशाली नेता जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे, वीरेंद्र वर्मा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत गए। पहली बार 98 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से खाता खोला। उसके बाद 99, 2004 और 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की 2014 में। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और गुर्जर समाज के बड़े नेता में शुमार रहे हुकुम सिंह को टिकट दिया। हुकुम सिंह जीत गए और उसके बाद फिर जो 2019 का चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने फिर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीती और इस समय जो सांसद हैं प्रदीप कुमार, ये 2019 में यहां से जीते। यहां एक बार बहुजन समाज पार्टी भी जीती है, एक बार समाजवादी पार्टी जीती है, एक बार यहां कांग्रेस 77 के बाद जीती है 84 में, और 2 बार राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर प्रत्याशी जीते हैं, 2 बार जनता दल के टिकट पर, 2 बार जनता पार्टी के टिकट पर। तो 77 से 2014 तक लगभग कहा जाए एक तरह से 6 बार लोकदल का प्रत्याशी यहां से जीता है, क्योंकि जो जनता पार्टी और जनता दल के प्रत्याशी थे वो भी लोकदल कोटे के ही थे। यहां से 2004 में राष्ट्रीय लोकदल से अनुराधा चौधरी भी चुनाव जीती थी। अनुराधा चौधरी को टिकट दिया था लोकदल ने, चौधरी साहब ने, और वो यहां से उन्होंने जीत दर्ज की। तो इस सीट को कई बड़े नेताओं की कर्म भूमि के रूप में भी याद किया जाता है। इसमें हुकुम सिंह जी, वीरेंद्र वर्मा, गायत्री देवी और मायावती जी का भी क्षेत्र कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा था। इन नेताओं के कारण ये क्षेत्र चर्चा में रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जाट, गुर्जर और राजपूत भी और मुस्लिम, इनका समीकरण वहां है। मुस्लिम अगर देखा जाए हिंदू मुस्लिम के अनुपात में, तो शायद वहां 42 से 45% तक मुसलमान होंगे। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिम मतदाताओं का है। इसीलिए यहां से मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे। इस बार भी जो सीटों का तालमेल बन रहा है और सभी पार्टियां टिकट वितरण कर रही हैं, तो वो जातिगत और धार्मिक समीकरणों को ध्यान में रखकर ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गुर्जर प्रत्याशी को लड़ा रही है 2 बार से। इस बार देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही रहेंगे या बदले जाएंगे। सपा और राष्ट्रीय लोकदल
और कहा जाए कांग्रेस भी, तीनों के खाते में ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिली है। तो राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी भी मुस्लिम या कोई जाट गुजर इन्हीं में से कोई हो सकता है। कौन होगा ये तो पार्टी ही तय करेगी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा खींचतान है। कई प्रमुख प्रत्याशी हैं जो मुस्लिम हैं, कद्दावर नेता भी है, और जाट समाज से भी है, गुर्जर समाज की भी दावेदारी है राष्ट्रीय लोकदल में। देखते हैं किसे प्रत्याशी बनाते हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन आता है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस सीट पर समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि वो किस जाति से और किस धर्म से। अगर मुस्लिम प्रत्याशी अगर बहुजन समाज पार्टी ने दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा और राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचेगा। और अगर किसी गुर्जर समाज से किसी को उतार दिया अगर बहुजन समाज पार्टी ने, या किसी जाट को टिकट दे दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। तो सब कुछ जो है जातीय समीकरणों पर निर्भर है कैराना का अगला भविष्य। देखते हैं 2024 में कौन प्रत्याशी सामने आता है, और क्या कोई बड़ा नेता भी यहाँ से आ सकता है, ये भी संभावना है। क्योंकि कैराना कम महत्व की सीट नहीं है। कैराना से जीत का एक संदेश जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है इस सीट को बचाए रखना, और राष्ट्रीय लोकदल का पूरा प्रयास होगा कि वो किसी भी तरह से इस सीट को अपने कोटे में ले, अपने कब्जे में ले। क्योंकि चौधरी परिवार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुका है और अच्छी जीत दर्ज की थी। गायत्री देवी जीती थी यहाँ से, उनका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। और भारतीय जनता पार्टी भी 3 बार जीत चुकी है, तो आगे भी किसी भी कीमत पर वो इस सीट को छोड़ने का की कोशिश में नहीं है कि किसी भी कीमत पर वो सीट हारी ना जाए, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो जातीय समीकरण है, गुर्जर, राजपूत, जाट और अन्य जातियाँ, सैनी, जो दूसरी जातियों के जो समीकरण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समीकरण अगर ठीक से बने रहे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचा भी सकती है। देखते हैं आने वाले समय में क्या परिणाम आता है और कौन प्रत्याशी होता है। आज कैराना की इस चर्चा में इतना ही। कल फिर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय लोकदल की जो 7 सीटें हैं उसमें से किसी एक दूसरी सीट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।